चूड़ा, बिंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जब मैंने अपनी शादी में अपना कन्यादान नहीं होने दिया था या फिर अपनी शादी के 7 वचन अपनी मर्जी से लिए थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं करते, आपने शादी ही क्यों की? शादी में ऐसा, शादी में वैसा। What is शादी? पहली बात, वेद, उपनिषद या भगवत गीता में शादी कैसे करनी चाहिए इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। इनमें शादी को कोई रीति रिवाज या फंक्शन की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि शादी एक जीवन की अवस्था बताई गई है जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसमें आप एक इंसान ढूंढो जो आपके माइंडसेट से मैच करता है और उसके साथ आपस में चिल करो। दूसरी बात, पुराणों में भी शादियों की बस स्टोरीज का ही मेंशन किया गया है, जैसे द फेमस लव स्टोरी शिव और पार्वती की। उनकी शादी उत्तराखंड के त्रियोगी नारायण मंदिर में हुई थी। उनकी शादी में जलने वाली अग्नि आज तक उस मंदिर में प्रज्वलित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनकी शादी में सिंदूर लगाया था या नहीं, या फिर फेरे हुए थे कि नहीं, ये सब नहीं बताया गया है। तो फिर शादियों का जिक्र है कहाँ पे? शादी कैसे करनी चाहिए उसका अच्छे से वर्णन किया गया है गृह सूत्र और स्मृतियों में, जिनके अनुसार शादी करने के लिए बस 3 चीजें जरूरी हैं। पहली रस्म पानी ग्रहण, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हैं। दूसरी रस्म विवाह होमा, जिसमें अग्नि जलाते हैं। तीसरी रस्म सप्तपदी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 फेरे लेते हैं या 7 कदम चलते हैं, इसका मतलब बस ये है कि 7 प्रॉमिसेस एक दूसरे से करते हैं। वेट, तो इसका मतलब शादी बस एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर अग्नि को साक्षी मान, अगर हम केवल 7 वादे एक दूसरे से करेंगे तो वो शादी हो जाएगी। गृह सूत्र और स्मृति के अकॉर्डिंग यस हो जाएगी। तो चूड़ा, बिंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर औरतों को ये बताया किसने कि बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर के बिना वो सुहागन ही नहीं रहेंगी? बिल्कुल उन्हीं तरीके के लोगों ने बताया है जो भी कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि मैं सब कुछ बकवास कर रही हूँ। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि रीति रिवाजों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इन सब स्मृतियों ने खुद कहा है कि समय बदलने पर हमें भी समय के अनुसार बदल दिया जाना चाहिए। समाज से स्मृति चलती है, स्मृतियों से समाज नहीं चलते। विधवा विवाह एक समय पर पाप था, आज नॉर्मल है। समाज बदलेगा तो रिवाज भी बदल जाएंगे। स्पेशली लेडीज, हर रिवाज को फॉलो करने से पहले रुको, देखो, समझो, सोचो एंड देन पूछो व्हाई। शादी बिंदी, सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र से नहीं बल्कि प्यार से चलती है।